वक्त पर होने चाहिए। नए साल में बिजली की दरें यूपी में बढ़ सकती हैं। बिजली कंपनियों ने बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेज दिया है, जिसकी मंजूरी के बाद दरों में 15% तक का इजाफा हो सकता है। दिल्ली में एक परिवार के साथ किसी ने जानलेवा मजाक किया। पार्सल खोलते ही परिवार वालों की सांसें अटक गई। पार्सल में जहरीला सांप भेजा गया। 20 साल का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। देश में बना पहला सुपरसोनिक फाइटर तेजस आज से वायुसेना में शामिल हो जाएगा। रक्षा मंत्री ए के एंटनी क्लियरेंस देंगे। नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को क्रेडिट जाता है लोकपाल बिल को अमली जमा पहुंचाने तक और राज्यसभा में पारित कराने तक। चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको बधाई। पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आपको इस बात को लेकर कल बधाई दे रहा था सदन के अंदर और बाहर कि आपने इतनी मैच्योरिटी से, इतनी अपनी स्टेट्समैनशिप को दिखाते हुए अलग अलग जो कॉन्ट्राडिक्शंस और कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनको आपने एक मंच पर लाने में कामयाबी हासिल की और लोकपाल को अमली जामा पहनाया। तो उसके पीछे का किस तरह की वर्किंग थी, क्या सोच था आपका, जो कि ऐसे अलग अलग धड़ों में बटे राजनीतिक दलों को आप एक मंच पर, एक पॉइंट पर आम राय बनाने में कामयाब रहे? इस मामले में शायद यही एक सूत्र था जिसने मुझे आगे बढ़ने में बड़ी मदद की। आरंभिक दिनों में आपको याद होगा, जब हम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे तो हमें बताया जाता था कि जब पर्चा हल करने जाओ तो सबसे सरल प्रश्न को पहले करो, टेकअप करो, और जो सबसे कठिन प्रश्न है वो सबसे अंत में छोड़ दो। ये फॉर्मूला यहां बड़े काम आया। हम लोगों ने सबने बैठकर पहले तो इस बात पर गंभीरता से चिंतन किया कि लोकपाल बिल बने या न बने, लेकिन आज समूची की समूची राजनीतिक जमात की विश्वसनीयता, उस पर नजर है लोगों की इस देश के। वैसे ही इस विश्वसनीयता को बहुत आघात लग चुके हैं। क्या हम तैयार हैं लोगों की नजर में पूरी तरह अविश्वसनीय हो जाने के लिए? यह सवाल किसी एक दल या एक व्यक्ति का नहीं था। राजनीतिक जमात की विश्वसनीयता यानी लोकतंत्र की विश्वसनीयता। तो देश में लोकतंत्र अविश्वसनीय हो जाए, इस व्यवस्था से लोगों की आस्था उठ जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। पॉलिटिशियंस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो लोकतंत्र की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसके पीछे कहीं न कहीं अन्ना हजारे का आंदोलन, दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम, ये भी काफी हद तक उसके लिए दबाव का काम किए। मैं यूं कहूंगा कि अन्ना हजारे एक उत्प्रेरक की भूमिका में तो जरूर थे। जो विषय लगभग पृष्ठभूमि में चला गया था कई वर्षों से, उस विषय को मुख्य धारा में लाने का काम तो अन्ना हजारे ने जरूर किया। लेकिन एक लंबे अरसे से देश में राजनीतिक व्यवस्था और लोकतंत्र और इस लोकतांत्रिक प्रणाली के भीतर काम करने वाले संस्थाओं दोनों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए थे, जो हम सबकी चिंता का विषय था। समाजवादी पार्टी का विश्वास हासिल क्यों नहीं कर पाए, क्या कारण था? मुझे अफसोस यह है कि समाजवादी पार्टी इस बिल को पारित करने की प्रक्रिया में हमारी सहयोगी नहीं बन पाई। लेकिन जहां तक
सेलेक्ट कमेटी का सवाल है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता उसके सदस्य थे और जो सर्वसम्मत रिपोर्ट हमने पेश की है उसमें उनके हस्ताक्षर है। तो आपको क्या लग रहा है कि हाउस में क्यों उन्होंने विरोध किया है? कोई अब मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने क्यों विरोध किया, मैं इतना ही कह सकता हूं कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट बनाने में, उस पर चर्चा में, निर्णय लेने में उनकी सक्रिय सहभागिता रही है और इस रिपोर्ट के पेश करते समय उन्होंने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं। सर्वसम्मत रिपोर्ट जो पेश की गई हाउस में। अभी पिछले दिनों 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं। वैसे तो 5 राज्यों में हुए, लेकिन 4 सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हुए, जहां पर कि हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। उस चुनाव के परिणामों के बाद भी आपने अपनी राय जाहिर की थी, उसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि आपने अपने रिलेटिव्स को भी चुनाव हरवा दिया, अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को हरवा दिया, छतरपुर इलाके में। आपको क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस की इतनी शर्मनाक हार हुई है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? मेरा मानना यह है कि हमें कुछ निर्णय समय पर लेने चाहिए। अच्छे से अच्छा निर्णय अगर गलत समय पर लिया जाए तो उसका प्रभाव दूसरा होगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल, अब वो मिशन वाली भावना तो रही नहीं। बहुत कम लोग बचे हैं जो मिशनरी भावना से राजनीति में काम करते हों। सब यहां पर अब अपने अपने कैरियर की बात सोच रहे हैं और हर आदमी का अपना निजी एजेंडा अपनी पार्टी और देश के एजेंडे से बड़ा हो गया है। कुछ नेता जब पार्टी से बड़ा कद अपना मानने लग जाएं और अहंकार राजनीतिक हमारा इतना बढ़ जाए तो आम जनता को यह स्वीकार नहीं होता। राजनीति में जनता एक बार भ्रष्ट आदमी को स्वीकार कर लेगी, लेकिन अहंकारी आदमी को स्वीकार नहीं करती। पंडित जी, लेकिन आप पर भी आरोप लगता है कि जो बात आपको पार्टी फोरम पर करना चाहिए आप पब्लिक में बोलते हैं। मध्य प्रदेश का रिजल्ट आया, आपने सार्वजनिक तौर पर बोल दिया कि फला फला के वजह से। मैंने ये बातें पिछले 2 वर्ष से लगातार कही है। कोई फोरम पार्टी का बाकी नहीं जहां मैंने न कहा हो, लेकिन जब परिणाम सार्वजनिक हो रहे हैं, हंसी हमारी जब सार्वजनिक हो रही है तो कुछ बातें तो सार्वजनिक कहनी पड़ेगी। आपको उम्मीद है कि अब जो पार्टी वाला कमान है इन खामियों को, इन कमजोरियों को दूर करने के लिए सीरियस है, या ऐसे नेताओं पर किसी तरह का नियंत्रण या लगाम लगाने की कोशिश करेगा? इसके अलावा हमारे सामने विकल्प और है भी क्या? अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर आने वाले समय में हमारे लिए कोई भविष्य नहीं होगा। आपको लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये जो राज्य थे ये कांग्रेस के मेरुदंड हुआ करते थे? जो अम्ब्रेला पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी करती थी उसमें सबसे ज्यादा समर्थन उसको इन्हीं हिंदी भाषी राज्यों से मिलता था। और आज अगर हम देखें तो सबसे लचर स्थिति अगर कांग्रेस पार्टी की है तो इन्हीं राज्यों में। ये दुर्भाग्य है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की नींव रखी थी, आधारशिला, उन राज्यों में आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं। पर आत्मचिंतन करना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा। और अब केवल कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा, अब तो कार्डियक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। पंडित जी, एक और बात है जो कि आम चर्चा होती रहती है इन राज्यों के, जो आपके पार्टी के आपके सहयोगी मिलते हैं, नेता मिलते हैं, कि दिल्ली की में सरकार बनाने के लिए, दिल्ली में सरकार चलाने के लिए जिस तरह से अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों से समझौते किए गए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्षेत्रीय दलों के सामने आत्मसमर्पण किया गया कि दिल्ली की सरकार चलती रहे, बची रहे, उसके लिए चाहे तमिलनाडु की पार्टी 2G घोटाला कर दे, बिहार के नेता चारा घोटाला कर दें, उत्तर प्रदेश के नेता NRHM घोटाला कर दें या पुलिस भर्ती घोटाले में शामिल हो जाएं,
जितने बड़े घोटालेबाज बेईमान क्षेत्रीय दलों से जिस तरह से आत्मसमर्पण कांग्रेस पार्टी ने किया दिल्ली में सरकार चलाने के लिए केंद्र की, वो कारण नहीं आप मानते हैं कांग्रेस की दुर्दशा के लिए इन राज्यों में? स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तो जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल चुन करके आएगा, जवाबदारी उसके ऊपर होगी कि वो सरकार बनाए, पसंद हो या ना हो। लेकिन जब जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल पर होती है सरकार बनाने की, तो उपलब्ध विकल्पों में से ही उसे अपने साथी चुनने होते हैं। हमारी अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं, सैद्धांतिक और नीतिगत। अब हम किसी सांप्रदायिक दल को अपने साथ शामिल कर नहीं सकते। हम उन दलों को जो सैद्धांतिक रूप से हमारे विरोधी हमेशा रहे हैं, जिनसे हमारी चिंतनजनक मतभेद हैं, उन दलों से भी हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता। तो अब जो मध्यमार्गी दल हैं हमारे यहाँ, जो सेकुलर कैरेक्टर के जो राजनीतिक दल हैं, हमारे सामने विकल्प सीमित वहीं तक रह जाता है। कई बार हमें पसंद के और अच्छे नेता और अच्छे दल भी मिलते, कई बार जैसे हैं उसी से काम चलाना पड़ता है। कांग्रेस की अगर अपनी खुद की शक्ति इतनी हो कि उसे दूसरे दलों पर निर्भर न रहना पड़े, तो ये आदर्श स्थिति होगी। पर उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस को अपने अभी तक के परंपरागत जो सोच है, कार्यक्रम है, नीतियां हैं, इन पर एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वक्त के गुजरने के साथ साथ लोगों की अपेक्षाएं भी अब बदल गई हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के जो नीति और कार्यक्रम है वो अब तभी हम आउटडेटेड लोगों हो को गए हैं? आकर्षित कर पाएंगे और तभी हम वो पुनः वो शक्ति अर्जित कर पाएंगे। स्वाद की असली पहचान नारपा गरम मसाला, देश का स्वाद देश के पास। खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट के पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मेरे परिवार की सेहत का राज विट्रो की 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस। पापा कैच। Can't stop smiling when you book cheapest air tickets at easemytrip.com. चेन्नई एक्सप्रेस कल रात 8 बजे जी सिनेमा पर। Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा। क्यों? सर, यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर, मेरा क्या कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा है? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या है यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार। काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। कुछ मम्मीज कंफ्यूज होती हैं। स्वेटर काफी नहीं होगा, बोला ना। और कुछ मम्मीज स्मार्ट होती है, वो अपने बच्चों को देती है 7 Seas ओरिजिनल कॉड लिवर ऑयल। ओशन गोल्ड टेक्नोलॉजी से बना ये प्योर कॉड लिवर ऑयल बच्चों को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। 7 Seas ओरिजिनल, स्मार्ट मॉम्स चॉइस। तुम्हारी वजह से मैं पढ़ना लिखना सीख रही हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहूँगी। कहो, तुम ही तो मेरी गुरु हो ना, तो परंपरा निभा रही हूँ। परंपरा के लिए मैं अपने संस्कार तो नहीं भूल सकती ना। जब दो औरतें बनेंगी एक दूसरे की ताकत, तब लिखेंगी वो रिश्तों की नई ABC। नेचुरल्स प्रेजेंट्स एक नई पहचान 23 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी पर।
स्मार्ट करता ये स्टंट, मजबूत दांतों से सबको सिखाता ये स्टार्ट। बेटा बड़ा ही चल तुम्हारा। पेश है डाबर बबूल टूथपेस्ट। इसका कुदरती बबूल मसूड़ों को कसे और दांतों को बनाए मजबूत। और अब पाइए यही मजबूत दांत सिर्फ 10 रुपए में और साथ में एक टूथब्रश बिल्कुल फ्री। कुदरती मजबूत दांत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चतुर्वेदी जी, हम लोग बात कर रहे थे कि 2014 का चुनाव अब आने वाला है और आप भी मान रहे हैं कि जो नीतियां, जो कार्यक्रम 1950 में थे या 50 साल पहले थे, उसमें अब काफी बदलाव की जरूरत है, या अगर हम कहें सीधे शब्दों में तो अब इररिलेवेंट हो गए हैं वो पुराने कार्यक्रम, पुरानी नीतियां। इसको देखते हुए आपको लगता है कि 2014 का चुनाव पॉजिटिव इश्यूज पर लड़ा जाएगा? उदाहरण के तौर पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, या सुशासन, कुशासन, या फिर एक बार जाति, संप्रदाय, क्षेत्रीयता को मुद्दा बना के 2014 का चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, राजनीतिक दलों के तो अपने एजेंडा होता है, लेकिन शायद हम इस बात को महसूस करने में असफल रहते हैं अधिकांश कि जनता का भी अपना एजेंडा होता है। वो कोई बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एजेंडा हो ऐसा शायद न दिखे, लेकिन उसके चिंतन की अपनी एक लहर होती है। लोग अब इस बात पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव में इस बात पर फैसला करना चाहते हैं कि वो किसे सबसे अधिक विश्वसनीय मानते हैं। ये तमाम मुद्दे, शासन, कुशासन, विकास, ये इररिलेवेंट नहीं हो सकते कभी, लेकिन क्षेत्रीय पुल्स एंड प्रेशर्स, उनको पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। जातिवाद का प्रभाव आज भी है। हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में, अनेक राज्यों में हम देख रहे हैं ध्रुवीकरण इसी आधार पर होते हैं। तो इन चीजों को पसंद करें हम या न करें, पर ये रियलिटीज हैं, ये वास्तविकताएं हैं और उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अगले चुनावों में मुख्यतः लोग इस बात पर निर्णय करेंगे कि हम उन्हें किस हद तक इस बात से मुतमईन कर पाते हैं कि जो एजेंडा हम दे रहे हैं, हम उस एजेंडा के प्रति ईमानदार हैं। आपको लगता है कि केजरीवाल, अन्ना हजारे की जो क्रेडिबिलिटी है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, या आम जनता में जो उनके प्रति भरोसा है, वो किसी राजनीतिक दल से ज्यादा है? जिसे आप क्रेडिबिलिटी कह रहे हैं, मैं उसे क्रेडिबिलिटी नहीं मानता। जनता ने एक विकल्प खोजने की कोशिश की है। उस विकल्प को स्थापित होने में अभी शुरुआती दौर है। स्थापित होगा, नहीं होगा, क्रेडिबल रहेगा, नहीं रहेगा, ये समय बताएगा। जो अभी परंपरागत राजनीतिक दल और राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनकी विश्वसनीयता जरूर खंडित हुई है। वो चाहे कांग्रेस हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और चाहे लेफ्ट दल हो, वाम मोर्चे के दल हो, सबने कहीं ना कहीं अपना विश्वास खोया है। उस विश्वास को स्थापित कर पाने के लिए हमें रणनीति बनानी होगी और हमें प्राथमिकताओं के बारे में अब कोई भ्रम नहीं पालना होगा। जो भ्रम में रहेगा वो उसका खामियाजा भुगतेगा। जनता की राय से मैनिफेस्टो बनाने की जो कवायद शुरू हुई है, क्या आप ये जो बदली हुई रणनीति है उसका एक हिस्सा मानते हैं? एक अच्छी पहल है, शुरुआत है और गैर पारंपरिक है, जो अभी तक होता नहीं रहा। इसे हम अगर सफलतापूर्वक पूरा कर सके और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का अगर हम सहभागिता जोड़ सके, तो ये एक जबरदस्त प्रयोग सिद्ध हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका।
पेश है डाबर बबूल टूथपेस्ट, मसूड़ों को कसे और दांतों को बनाए मजबूत। और अब पाइए यही मजबूत दांत सिर्फ 10 रुपए में और साथ में एक टूथब्रश बिल्कुल फ्री। कुदरती मजबूत दांत। ये देखो क्या मिला, हमारे कॉलेज वाला फोटो। पर शर्त तो मच्छर ढूंढने की लगी थी, वो मिला? सब कुछ मिलेगा पर मच्छर नहीं। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। चोर और पुलिस की सिर्फ दुश्मनी होती है। सर्कस वाला हूँ, सिर्फ आंखों को नहीं मौत को धोखा देते हैं रोज। कुछ मम्मीज कंफ्यूज होती हैं। स्वेटर काफी नहीं होगा, बोला ना। और कुछ मम्मीज स्मार्ट होती है, वो अपने बच्चों को देती है 7 Seas ओरिजिनल कॉड लिवर ऑयल। ओशन गोल्ड टेक्नोलॉजी से बना ये प्योर कॉड लिवर ऑयल बच्चों को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। 7 Seas ओरिजिनल, स्मार्ट मॉम्स चॉइस। Keep the patient under observation and then transfer him. भगवान की दया से योर फादर इज ओके। बाबूजी कैसे हैं? भगवान को प्यारे क्विक निक चबाओ, ठीक से बताओ। पेश है तंबाकू छोड़ने का नया तरीका क्विक निक। एक स्वादिष्ट निकोटीन च्युइंगम। इसे थोड़ा चबाओ, बिठाओ, दोहराओ और तंबाकू चबाने से आजादी पाओ। ओके, रेडी रेडी। चेन्नई एक्सप्रेस कल रात 8 बजे जी सिनेमा पर। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश, अपना देश। दिन के उजाले रातों में भी नजर आएंगे। आ गए लाइटिंग की दुनिया में नई धूम मचाने सिस्का LED लाइट्स, पूरे 70% पावर सेविंग लेकर। सिस्का LED लाइट्स इन एसोसिएशन विद धूम 3। सिस्का LED लाइट्स, लाइट ईयर्स अहेड। सपनों जैसी जिंदगी अगर एक बुरा सपना बन जाए तो मैं ना भूलूंगी। 23 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ सोनी पर। डव ने कुछ फ्रेंड्स को चेहरे के एक तरफ सोप, दूसरी तरफ डव लगाने को कहा और फर्क सिर्फ छू कर बताना है। साइड पे थोड़ा रफ, ये साइड स्मूथ सिल्की। आई थिंक ये साइड डव है, दिस साइड इज डव। दिस इज सो सॉफ्ट। डव ट्राई कीजिए और फर्क खुद देखिए। डव के साथ सिर्फ तारीफ ही नहीं, वैसलीन भी मुफ्त पाएं। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीर फाड़ देगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लखनऊ में BKU के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया है। विधानसभा के सामने BKU ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसान गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने और गन्ना किसानों का बकाया तुरंत भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर BKU कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विधानसभा के बाहर बैठे हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है। जी मीडिया संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए ताजा अपडेट लेकर। नीरज, क्या यह प्रदर्शन अभी भी जारी है? ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। भारतीय किसान यूनियन के हजारों की संख्या में सदस्य जो है विधानसभा के सामने पहुंच गए हैं। इनका कहना है कि गन्ना उत्पादन लागत पिछले वर्ष की तुलना में 23 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी है, इसलिए उन्हें भी वर्तमान सत्र का गन्ना मूल्य कम से कम 350 रुपए प्रति क्विंटल दिलाया जाए और इसके साथ ही जो बकाया गन्ना मूल्य है उसे ब्याज सहित जो करीब 3000 करोड़ रुपए है किसानों को तुरंत भुगतान किया जाए। इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वो विधानसभा के सामने से नहीं हटेंगे। फिलहाल उन्होंने रोड
जाम कर लिया। पुलिस से भी उनका थोड़ा जो है संघर्ष हुआ है, हालांकि लाठीचार्ज नहीं हुआ है। पुलिस ने संयम रखा है, किसानों ने भी संयम रखा है, लेकिन बीच बीच में इनकी झड़प हो रही है। तो स्थिति इस समय जो है गंभीर बनी हुई है विधानसभा के सामने। जी शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में बीकेयू कार्यकर्ता विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उचित समर्थन मूल्य दिया जाए, इसके अलावा जो बकाया है किसानों का सरकार के ऊपर, मिलों के ऊपर, वो तुरंत इन किसानों को दिया जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। गन्ने का गदर अभी भी जारी है। हालांकि ये माना जा रहा था कि गन्ने को लेकर जिस तरह की कश्मकश पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है वो रुक गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार फिर से बीकेयू कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर पेट्रोल पंप का कारोबारी से लाखों की लूट की है। बदमाशों ने 5 लाख रुपए नकद और 8 लाख रुपए का चेक लूट लिया है। वारदात सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की है। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है। योगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए ताजा अपडेट लेकर। योगेंद्र, बदमाशों के बारे में कोई जानकारी? देखिए, बदमाशों के बारे में अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई। एक यहाँ पर पेट्रोल पंप के कारोबारी हैं छर्रा अड्डे पर, वो विपिन है उनका नाम। वो अपने कुछ कर्मचारियों के साथ बैंक में किसी कार्य से जा रहे थे। 5 लाख रुपए उनके पास नकद थे, 8 लाख रुपए का चेक था। जैसे ही वो अपने पेट्रोल पंप के पास से मतलब निकले, थोड़ी देर बाद ही वहां पर बाइक सवार आए। उन्होंने उनके हाथ से जो रुपयों से भरा थैला था वो छीन लिया और लूट करके फरार हो गए। व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस अभी तक मौके पर, लेकिन किसी को कुछ भी, पुलिस ने नाकेबंदी करी है लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। जी शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। धर्म के मार्ग पर आस्था का संचार, पवित्र स्थल के दर्शन करें, जीवन का उद्धार। देखिए धर्म यात्रा हर शनिवार और रविवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश, अपना देश। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश, अपना देश। खबरें जो दर्शाती है पल, वो खबरें दिखाते हैं हम। बदलकर बीते कल की तस्वीर एक नई सोच जगाते हैं हम। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उपलब्ध है एयरटेल टीवी चैनल नंबर 290 पर और डिश टीवी चैनल नंबर 570 पर। समझदारी से चुने अपना ऑपरेटर। शॉट्स की शह पर स्कोर्स को मार। खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम। किसे मिली शिकस्त, किसने जीत की जान। खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम पर रोज शाम 6:30 बजे। सल्तनत देखी, नवाब देखा, ताजमहल देखा, इतिहास देखा, सियासत देखी, सियासतदान देखा, मुद्दे देखे, बदलता निजाम देखा, आस्था देखी, रिवाज देखा। तो हर अंदाज की हर खबर के लिए देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सबसे भरोसेमंद चैनल। उत्तर प्रदेश में गन्ना पर गतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ है। लखनऊ में बीकेयू कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। ये लोग गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं।
वाराणसी में रैली से पहले नरेंद्र मोदी संकट मोचन के दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी मोदी की जनसभा में लाखों लोगों के पहुंचने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बदायूं दौरे पर हैं। सीएम बनने के बाद ये उनका पहला बदायूं